भगवान कृष्ण ने उसको कहा जी कि सिर्फ मेरी शरण में आओ। क्या बोला? श्री मेरी ये सब उन्होंने जो धर्म माने ज्ञान दिया, धर्मों का ज्ञान दिया ना जी 18 अध्याय में सभी अलग 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 ज्ञान दिया। धर्म माने धारणाओं का ज्ञान दिया, जी तुम्हें नष्टो मोहा बनना चाहिए, बनना चाहिए, करे करे कर ज्ञान दिया ना 18 अध्याय में। जी तो बोले अगर ये ज्ञान ना हो, सिर्फ मेरी शरण में तू आ जाए, जी सब धर्म छोड़ के, जी सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम, जी तू सभी धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ। जी तो तू अगर मेरी शरण में आता है तो मैं तेरे को परम धाम ले जाऊंगा, जी पापों से मुक्ति दूंगा। पापों से मुक्ति दूंगा, तब जाएगा ना आत्मा। ठीक है। तो उसको याद करने से इसलिए बोला कि तू मेरे को मेरी शरण में आ। मगर वास्तव में जो गीता का ज्ञान है डाइजेस्ट करने वाला यह है कि मैं बताऊं, जो पहले ये समझो कि कृष्ण को तो तुम याद करोगे जी तो कृष्ण जहां है वहां ले जाएगा ना तुम्हें। कृष्ण जहां है वहां ले जाएगा। जी मगर कृष्ण किसका अवतार है ये पहले जानो। कृष्ण विष्णु का अवतार नहीं है। ये कृष्ण कोई शिव का अवतार नहीं है, महाशिव का अवतार नहीं है, परमहाशिव का अवतार नहीं है। कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप को जानोगे कृष्ण के जरिए, गीता ज्ञान के जरिए, तो तुम चले जाओगे। बाकी तुमने विष्णु को मान के, अगर कोई विष्णु का अवतार मान के कृष्ण को याद करता है तो वैकुंठ धाम जाएगा। समझ में आया? मीराबाई जो थी जी बहुत बड़ा ऐश्वर्य थी, राजा की रानी थी, बहुत बड़े घराने की थी। जी 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 मगर उसने कृष्ण को पति माना। क्या बोला? जी मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कृष्ण को पति माना ना। शादी होने के बावजूद भी वो उसने मना कर दिया। मैं तो फिर मंदिर बना के वहां रही, साधु संतों के साथ घूमी, अंत में जो द्वारका में वो कृष्ण में समा गई। तो मैंने उसी टाइम इसलिए कहा था कि स्वर्ग के अंदर वहां चली गई, मगर उसी टाइम श्री कृष्ण आकारी रूप में उसी टाइम स्वर्ग में थे, इसलिए वो श्री कृष्ण के पास चली गई। बाद में श्री कृष्ण वैकुंठ लोग चले गए थे वहां, तो उसके साथ भी वैकुंठ चली गई। बाद में तो कृष्ण जो तुम जिसको याद करोगे वहीं जाओगे। तो उसी टाइम वो वैकुंठ लोग नहीं थे, श्री कृष्ण इंद्रलोक में थे उसी टाइम पर। तो इंद्रलोक के पास वहां कुछ बात कर रहे होंगे तो वहां थे, तो वहां उन्होंने बुला लिया अपने पास। फिर बाद में वो स्वर्ग से वहां विष्णुपुरी वैकुंठ ले गया। बाबू जी आगे है कि गीता में भी भगवान ने कहा है कि मुझे ज्ञान से नहीं जाना जा सकता क्योंकि मैं बुद्धि की सीमा से परे हूँ। तो तुम मेरी अनन्य भक्ति करो तो मुझे पाओगे। भगवान ने 3 मार्ग बताए, भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग, जिसमें भक्ति को श्रेष्ठ कहा। देखो, ज्ञान और भक्ति, जो ज्ञानी पुरुष है, देखो भक्ति तुम किसी की भी करते हो, किसी कोई देवी देवताओं की करते हो, कोई महाकाली की करता है, कोई महादेव की करता है, कोई शिव की, शंकर की करता है, कोई राम की करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई देवी देवताओं की करता है। तो भक्ति तुम जिसी को जानो, याद करोगे, जिसकी भक्ति करोगे उसी के पास जाओगे ना। एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, नेचुरल लॉ है। तो तुम अगर कृष्ण को मानोगे तो कृष्ण के पास जाओगे, राम को मानोगे राम के पास जाओगे, अब महाकाली को मानोगे महाकाली के पास जाओगे। तो तुम्हें